नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम नरेंद्र कौर है। मैं एक ऑथर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ कोच, मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड एक एनर्जी हीलर हूँ। मैं आज शुक्रिया करना चाहती हूँ कोशिश फाउंडेशन का, जिनके फाउंडर जसविंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने मुझे एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर अपॉइंट किया फॉर हिज एनजीओ कोशिश। कोशिश फाउंडेशन इटसेल्फ, इसका नाम कोशिश है, जो कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जो लोग एडिक्टेड हैं ड्रग्स से, स्मैक, ड्रिंक्स से और बहुत सारी ऐसी नशीली चीज़ों से जिनसे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, जिनको फियर है, एंजाइटी है और जिनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, और वो छोटी छोटी एज के भी हैं और बड़ी एज के भी हैं। एज ग्रुप 17 से लेके शुरू होता है 54-55 तक। तो ऐसे ऐसे लोग उस ग्रुप में हैं जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं। एंड जसविंदर जी एक नोबल कॉज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोशिश फाउंडेशन खोला और जिन्होंने ये प्रण लिया कि हम एडिक्शन को लेके दुनिया में ये और हेल्प करेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एडिक्टेड ना रहे। तो कोशिश हमेशा रहेगी और इसको हम बरकरार ही रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें इसको लेके दुनिया में आगे मैसेज देना है। प्लस हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। हमने बहुत सारे सेशंस लिए हैं बाय द वे ऑफ थेरेपीज विद द सबकॉन्शियस माइंड एंड हीलिंग थेरेपीज के थ्रू, प्लस उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू, प्लस उनको गाइडेड विजुअलाइजेशंस के थ्रू, प्लस उनका सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के थ्रू, प्लस बहुत सारी एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस, ऑन ग्रैटिट्यूड, ऑन डेली थिंकिंग, और बहुत सारी एड ऑन करके ऐसी ऐसी एक्टिविटीज लेके आई हैं कि उनके अंदर मॉरल बूस्ट हो रहा है। Every day they are getting more and more confidence. Every day they are giving responses. जो लोग इधर देख रहे थे वो लोग आज गाना गा रहे हैं। उन लोगों से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएं, और प्लस उन लोगों को ठीक करने में हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज हम तो अपने मिशन पर हैं, बट हमें आप सबका साथ चाहिए। प्लीज कोशिश फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए एंड वी विल बी ग्रेटफुल। प्लस जितने लोग हैं हमारे, उनके साथ हमारी टेस्टमनीज भी हैं, और वो लोग जब वो बोलते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं आगे कि गाना गा के सुना रहे हैं, वो बहुत खुश हैं वो लोग। बट वी नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सपोर्ट कोशिश फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। कंप्लीटली ट्रस्ट द यूनिवर्स। अपने शरीर को, अपने आप को यूनिवर्स पर छोड़ दो। अपनी बॉडी पे फोकस करो। अपने पैरों से लेके ध्यान दो अपने पैरों की तरफ। आपके पैर और आपके टोज कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी लोअर लेग्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। जो आपकी काफ मसल्स हैं बहुत रिलैक्स हो चुकी हैं। आपके घुटने, आपके जांघें, पूरी लेग्स बहुत रिलैक्स हो चुकी हैं। वेरी गुड। एक क्लैपिंग हो जाए किशन के लिए, सब क्लैपिंग करो। आई एम डिसिप्लिन एंड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ और मेरी विल पावर, मेरी आंतरिक शक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आई एम अ नॉन स्मोकर एंड माई बॉडी इज फ्री टू रिटर्न टू इट्स हेल्थ स्टेट। मैं स्मोक छोड़ चुका हूँ और मेरी शरीर बहुत हेल्दी है। अपने सच्चे आंतरिक ज्ञान की ऊर्जा क्षेत्र में उसको रिलीफ दो, रेस्ट करो। प्रेम, विशिष्टता और आंतरिक ज्ञान और चेतना की ऊर्जा के साथ अपनी हथेली के स्पर्श को महसूस करो। इस तथ्य की सराहना करो कि आंतरिक ज्ञान जो है
प्रेम की ऊर्जा, विशिष्टता की सुंदरता और अपार संभावनाओं का आनंद द्वारा ये नेविगेट होता है। हर पल इसको महसूस करो। वो आपस में जोक कर रहे हो, एक दूसरे से मजाक कर रहे हो और बहुत इंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को आपके दोस्तों के साथ। दो दोस्त आपके एक टेबल पे बैठे हैं वहाँ पे, जो स्मोक कर रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं। दो दोस्त एक टर्न करके आपको बोलता है, आपको सिगरेट ऑफर करता है, आपको कहता है क्या आपने सिगरेट पीनी है? आप कहते हो नहीं, मुझे नहीं पीनी, नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक एनी मोर। मतलब मैं अब सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं अब कभी सिगरेट नहीं पीता हूँ। आपके दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने ये जो सिगरेट छोड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो और बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपने सिगरेट छोड़ दी है। और वो लोग जो आपको सिगरेट ऑफर कर रहे हैं, उनकी शक्ल बहुत खराब हो चुकी है। इवन देयर यू और आउटसाइड यू कैन स्टिल स्मेल, उनकी स्मोक की जो स्मेल है, उस सिगरेट की जो स्मेल है, आपके पास आ रही है, बट वो आपको परेशान कर रही है। वो सिगरेट के धुएं की जो स्मेल आ रही है, वो आपको परेशान कर रही है। पर वो आप इतने स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड हो चुके हो दैट यू कंप्लीटली सर्टेनली, आप शांत हो, आप चुप हो, आप शांत हो, आप चुप हो। माई माइंड इज बिकमिंग क्वाइट एंड रिलैक्स। मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, मेरा दिमाग बहुत रिलैक्स हो चुका है, मैं बहुत ही शांत हूँ। आई कैन लेट गो ऑफ माई थॉट्स व्हेन आई नीड टू। मैं अपनी जितनी भी थॉट्स आ रही हैं, उनको मैं लेट गो कर सकता हूँ जब भी मेरे को सामने आएगी वो थॉट। आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड। मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर एंड फोकस्ड है। आई लेट गो ऑफ एनी मेमोरीज, एनी वरीज। मतलब कोई भी चिंता से मैं दूर हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं है। क्लोज योर आइज, अपनी आइज क्लोज कर लो, आंखें बंद कर लो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। डीप ब्रेथ लो सो दैट कि आपको अंदर तक जो आप सांस ले रहे हो आपके माइंड तक जाए, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ही अंदर जाए, और फिर एक्सहेल करो। एक अच्छी सोच लेके जागता हूँ, एक अच्छी सोच लेके जीता हूँ। आई चूज़ टू चेंज। मैं अपने आप को बदलने का चूज़ करता हूँ। आई कैन चेंज। मैं चेंज होऊंगा, मैं चेंज हो सकता हूँ। आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ। आई एम ओके वेयर आई एम। जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वहाँ मैं खुश हूँ। आई एम लर्निंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई लाइफ, माई सेल्फ और हु आई एम। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और उसके बाद मैं खुद को बदलूँगा और मैं बहुत अच्छा इंसान बनूँगा। आई एक्सेप्ट एंड एक्सपीरियंस ऑल द फीलिंग्स। जो मेरी अभी फीलिंग्स आ रही हैं उस पानी के अंदर, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और उन चीज़ों से ऑटोमेटिकली आप हील होगे और आपको अंदर ही अंदर असर होना शुरू होगा, राइट। तो मैं आपको कल डिप्रेशन के उससे मेडिटेशन कराया था। आज मैं आपको अपनी ही किताब का एक चैप्टर सुनाने वाली हूँ, फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, सुपर कॉन्फिडेंस। मतलब कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस लाने के तरीके और वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जा सकता है, मैं आज वो सिखाऊंगी।
आत्मसम्मान का आधार क्या होता है? आत्मसम्मान 3 चीजों पे बनता है। 3 थिंग्स। बिना शर्त मानव मूल्य, मतलब कि अनकंडीशनल वर्थ है हमारी, हमें पता है कि हम वर्दी हैं, मतलब कि हमारा मूल्य है और हम जानते हैं कि हम बहुमूल्य हैं, ठीक है, तो आत्मसम्मान बढ़ जाता है। दूसरी चीज आती है अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के प्यार, कि मैं अपने आप से सबसे पहले प्यार करती हूँ, ठीक है, ताकि दुनिया आती है बाद में। तो आप जब अपने आप से पहले प्यार करोगे तो दुनिया की बारी बाद में आएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अंदर से खुशी मिलेगी, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। नंबर 3 आती है ग्रोथ, मतलब कि विकास। तो हम ग्रोथ कैसे कर रहे हैं अपनी, किस तरीके से हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ग्रोथ के लिए। वंडरफुल। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज इतने टाइम से मैं आपको सिखाती हूँ और आज मैं आपसे सीख रही हूँ। किसी ने गाना गाया है, किसी ने कुछ सुनाया है, किसी ने कविता गाई है, बहुत ही सुंदर। और आप लोगों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है जो छुपा हुआ है। तो हम धीरे धीरे, देखो आप लोगों की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। डेली जो हम सेशंस करते हैं वो आपके अंदर की एनर्जीज ना चेंज कर रहा है, और प्लस आपकी हीलिंग हो रही है, और प्लस आपको कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। होप कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। क्या कहते हो आप लोग? सुशांत, क्या कहते हो आप? राइट। सो क्योंकि मैं कुछ कुछ नया सिखाती हूँ डेली, आई होप कि उसका 1% या 2% भी आपके अंदर जाएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस होती है, हम कुछ 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 सीख सीख के ही आगे बढ़ते हैं। जब कभी किसी के सामने कोई बात भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास वो हमारी बात हमें कोरिलेट कर जाती है। जैसे जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ, आपको मेरी कुछ बातें याद रहेंगी। अंदर से ताकतवर होता है ना, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है ना, उसको दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जो एक बार सीख जाओगे ना, तो अंदर ही अंदर ना ये ब्रेन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे आप आईने में सामने रखते हैं, हर दिन अपने आप से कहें, तुमसे मैं प्यार करता हूँ। शीशे के सामने जाओ और सामने बोलो आई लव यू, ठीक है। आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपने आप से बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे अपना शरीर पसंद है, कि मतलब मैं अपनी बॉडी से प्यार करता हूँ। मैडम, हाँ। उल्लम पीता तो मैं घर में रोज उसके क्या कहते थे, घर के क्या कहते शाम के टाइम पी ले तो थोड़ी पी ले, ऐसा मत पी जैसे तू पी रहा। खाना भी नहीं खा रहा जो हरदम ज्यादा पी रहा इतनी, ये तो चक्कर। फिजिकली फिर आपकी बॉडी डाउन हो गई, मतलब आप जब पीते थे आप बहुत ज्यादा। ओके। 72 80 या 2 किलो वजन था मैडम मेरे में, अब 62 किलो रह गया। पहले ऐसा होगा कि हम टाइम पे खाना खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा, करेक्ट। तो इसी को हमें फॉलो करना है आगे लाइफ में, इसी को ही हमें अपनी ज़िंदगी का वो बनाना है कि हमारी लाइफ पूरी डिसिप्लिन वे में चले। डिसिप्लिन में चलोगे तो ज़िंदगी को अच्छे मोड़ पर लाओगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। तो हमें यहाँ से निकलने से पहले वो चीज़ें सीखनी हैं, उन चीज़ों पे पूरा दृढ़ निश्चय लेना है कि हम ये काम दोबारा नहीं करने वाले, ठीक। वो है कि अंदर से विल पावर है, स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से कर सकते हो, हिम्मत रखते हो काम करने की, है ना। तो अभी अगर इससे निकलना है तो क्या करना है? जो आपका प्रोग्राम है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज को करना है। सभी विचारों को शांत करने की कोशिश करिए, पूरी तरह से यहाँ प्रेजेंट में रहिए। 3 बार लंबी सांस लेके मुंह से छोड़िए, और सांसों को छोड़ते समय शरीर से सारा स्ट्रेस, प्रेशर, निगेटिविटी सांसों के साथ बाहर निकल रही है, महसूस करिए। थोड़ा माइंडसेट चेंज करो, घर में बैठे हुए कुछ नहीं होता। अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, 25 साल में तो कुछ भी नहीं होते। 25 साल में तो शुरुआत होती है जिंदगी की।
अभी से अगर हार मान गए तो आगे क्या करोगे फिर? मैं ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ और अच्छे से उसको मैं करूँ कि मेरी ज़िंदगी भी अच्छी निकले और मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँ। हाँ, तो आत्मसम्मान हमारा पूरा का पूरा मेन सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा चीज़ क्या होती है? आत्मसम्मान। कि अगर हमारा आत्मसम्मान हमारे साथ है ना, तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो आज मैं एक कोर्स शुरू करा रही हूँ, जो एक मेरा पूरा कोर्स है आत्मसम्मान को लेके, कि आत्मसम्मान होता क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, कम आत्मसम्मान के कारण क्या हैं और आत्मसम्मान बढ़ाने के तरीके क्या हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एंड ऑफ द डे जब आप पूरा का पूरा कर लोगे, तब आपको असलियत पता चलेगी आत्मसम्मान एक्चुअली में है क्या और किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, अच्छा फील हो रहा है। क्या फीडबैक है आपको? अभी क्या मैंने जो बताया, आपने जो मैंने बोला, आपने वो किया जो मैं बता रही थी? एक देखो, अभी मैंने आपको पूरा सुनाया, ठीक है? आपको गोल्डन लाइट नजर आ रही है, उस गोल्डन लाइट के अंदर आप बैठे हो, उस गोल्डन लाइट को आपने विजुअलाइज किया, ठीक है? आप गहरी सांसें ले रहे हो और फिर उसके बाद आप एक गार्डन में जाते हो। हल्का फील होने के बाद आपके दोस्त आपको सिगरेट पूछते हैं कि आप सिगरेट लेना चाहते हो? आपने कहा नहीं, मैं नॉन स्मोकर हूँ, है ना? आपने उसको बताया तो आपने ये महसूस किया कि उन लोगों के चेहरे सारे खराब हो रहे हैं सिगरेट पीने से। आप अपने आप को देखते हो, अपने बालों को सुनते हो कि आपके बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि आप शैम्पू कर रहे हो। आपकी वो सिगरेट की स्मेल निकल चुकी है पूरी बॉडी से, बालों से, कपड़ों से आपको अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि आप नहीं पीते हो। फिर आपने अपने लंग्स के बारे में सोचा, आपने अपने फेफड़ों के बारे में सोचा कि फेफड़े आपके कितने हेल्दी हो रहे हैं। गहरी सांसें लेने से वो वाइट लाइट आ रही है, जो वो आपके फेफड़ों को ठीक कर रही है और वो यूनिवर्स आपको लाइट दे रहा है। अब वो जिनी भगवान ने ना सबको दिया, आपको पता है वो जिनी कहाँ पे है? वो जिनी सबके पास है। भगवान ने उस जिनी को इतना छुपा के रखा है कि वो जिनी लोग हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हमें मकान चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट कैसे चाहिए, कहाँ से मिलेगा वो सब? हाँ, तो वो जिनी को ना भगवान ने क्या किया, वो भगवान ने हमारे अंदर ही डाल दिया, वो दिल के अंदर डाल दिया। अब जिनी तो छुप गया अंदर, हम ढूंढ रहे हैं बाहर, सबको, सबकी ख्वाहिशें देख रहे हैं कि सबके पास क्या है, उसकी खुशी में हमें वो हो रहा है, ये हो रहा है, बट वो कैसे बना, किस तरीके से? तो जिनी जो है अपने अंदर की खुशी के अंदर, जब तक आप खुश नहीं हो तो जिनी बाहर नहीं आएगा। जब आप अंदर से अपना अंदर का दरवाजा खोलोगे अपने दिल का, जिनी तभी बाहर निकलेगा। तो अल्टीमेटली मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने बारे में सोचोगे तब वो जिनी बाहर निकल के आएगा, आपकी हेल्प करेगा। तो अट्रैक्ट करता है जिनी तब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स आपको अल्टीमेटली यही सिखाता है कि आप मांगो, यूनिवर्स से पूरी होगी। आप मांगो तो सही, अच्छी चीजें मांगो।